हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नवंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन। सो आपका नवंबर 2023 किस तरह का रहेगा, ख़ास तौर पे आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर मुझे आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से कुछ नज़र आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट आपको पता है कि हमारा पूरा चैनल फोकस्ड है लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो हमारा पूरा फोकस होगा कि आपकी लव लाइफ नवंबर 2023 में कैसी रहेगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर आप मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। बाकी लोगों के लिए जिनको ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन फ्लावर, ऑप्शन नंबर 2 है ये ग्रीन हार्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज दिस ग्रीन स्टार। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू सो 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 मच। थैंक यू सो मच अगेन। और अगर आप लोग नए हैं, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और शेयर भी कर दीजिएगा। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन फ्लावर के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि नवंबर 2023 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें मैं लेटर्स और नंबर्स एंड येस एंड नो यूज़ नहीं करती हूँ आखिर में, बिकॉज ये प्रेडिक्शन रीडिंग होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेट्स फाइंड आउट। इसमें आपका ओवरऑल मैसेज है नवंबर 2023 के लिए। एंड वाओ, इस पे लिखा है इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है कि कुछ होने वाला है, कुछ आपके जहन में गोल है, कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं बहुत जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है। इन द नियर फ्यूचर यानी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। जो सीड्स आप प्लांट कर रहे हैं या नवंबर 2023 में आप जो सीड्स प्लांट करेंगे उसका आउटकम आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इन द नियर फ्यूचर से मुराद अगले 2-3 महीने हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 2024 जब शुरू होगा तब कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। कुछ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है बेसिकली आपकी लव लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। स्पिरिट ओके, हमें सबसे पहले हमें दे दिया है एस ऑफ वॉन्ड्स। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा था। वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें पेस पकड़ने वाली हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी को आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, कोई आपको खोने से डर रहा है, किसी के दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको लेकर, और मुझे लगता है कि वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आ रही है आपके लव रिलेशनशिप्स में। हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी मोर। ओके, हमारे पास आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 5 एंड 5। ओ गॉड, 3 5s आ गए हमारे पास। 5 आपको पता है चेंज का नंबर होता है एंड यस चैलेंज का भी होता है। नंबर 4 आ गया हमारे पास, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में नवंबर 2023 में।
तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बड़ी स्ट्रगल रही है, बहुत फाइट्स, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कन्फ्लिक्ट रहा है आपका आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं, कभी सेम पेज पर नहीं आ सके, बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये भी हो सकता है कि किसी एक कोई इशू है आप लोगों के दरमियान जिस पर आप कभी सेम पेज पर नहीं आ पाए हैं, जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबननेस दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये स्टबननेस आपकी तरफ से हो, यानी इस सेंस में कि आपने ये सोचा है कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, अपने इमोशंस को ओपन नहीं करेंगे, आप बस फ्लो के साथ चलेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे और आपको वेट है बस कि चीज़ें खुद ही अनफोल्ड हों या ये इंसान आपको खुद ही परस्यू करें या आपकी तरफ आएँ, आपको सिक्योरिटी दें, स्टेबिलिटी दें, कनेक्शन को आगे लेकर जाएं, जो आप डिज़र्व करते हैं आपके लिए वो करें। सो ये हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं बस चुप करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आने वाली है नवंबर 2023 में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी ज़रूर देने वाले हैं, आपसे कोई वादा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपसे कहने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं। आई डू फील कि कुछ लोग सिंगल हैं, किसी का ब्रेकअप हो चुका है या पास्ट में हुआ या रिसेंटली हुआ और किसी न्यू इंसान की तलाश है और इन द नियर फ्यूचर आपसे कहा जा रहा है कि कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड मोस्ट प्रॉबेबली उनका जो स्टार साइन है वो अर्थ साइन हो सकता है या प्लेसमेंट्स हो सकती हैं स्ट्रॉन्ग अर्थ की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, सन, मून, राइजिंग और वीनस। अब मुझे ज़्यादा इसकी डिटेल का नहीं पता बिकॉज़ मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आपको अगर इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको पता है प्लेसमेंट्स के बारे में, तो आप देख लीजिएगा अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है अर्थ साइन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योर कनेक्शन के साथ, बड़ी सॉलिड ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये इंसान हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और ये भी है कि कोई पास्ट से भी आ रहा है। दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा जिसे आप खो चुके हैं, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होती थी, कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्टबन था, जो क्लोज्ड ऑफ थे आपके लिए, जो बिल्कुल भी ओपन नहीं थे इमोशनली, वो इंसान प्रैक्टिकली अब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और एक कोई बिल्कुल न्यू इंसान हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आप बिल्कुल कन्फ्लिक्ट में शायद हैं, टेंशन में हैं पास्ट पर्सन की वजह से और इसी दौरान किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो सकती है नवंबर 2023 में। इसके अलावा मुझे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उसमें नज़र आ रही है, डिस्टर्बेंस, तो थोड़ा आपने ख्याल करना है, मतलब ख़ुद को आइसोलेट ना करें, सैड सॉन्ग्स मत सुने, ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको डिप्रेस करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना, पैकेट वाली चीज़ें जो होती हैं वो मत खाएं, घर का खाना खाएं, उससे भी आपको पता है कि आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, उस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 1। अपने आप को अकेला मत करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, कुछ भी इस तरह का करें। नवंबर 2023 में आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि कोई आपके पास से भी आ रहा है और कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है और आपकी लव लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है, मुझे लग रहा है वो स्ट्रगल अब कम होने वाली है, मुझे लग रहा है। और लेट्स फाइंड आउट और क्या होने वाला है। अभी मैंने डेक को उठाया, ये तो हमें हारमोनी नज़र आ गया है। ओह वाओ, आधा किया तो एक्सेलरेटेड मोशन, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कोई इंसान आ रहा है बहुत पैशनेट होकर आपके लिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की अगर नहीं हो रही है कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है। बट मेन मैसेज ये आ रहा है कि कोई आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाह रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर। सो हमारे पास आ गया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5। ओह वाओ, 5 5 5 5। हो सकता है आपको भी 5 5 बहुत नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकता है कि चेंज हो रही है। हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आपने बड़ा आपका लॉस हुआ है पैसों का, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अब आप, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये भी हो सकता है कि आप घर चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा सक्सेसफुली। ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8। बट आपसे कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं कि मैं चेंज करूं या ना करूं। आपको चेंज से ना बहुत डर लग रहा है इस वक्त।
चाहे वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से हो, आपके रिलेशनशिप के हवाले से हो, किसी नए इंसान को चांस देने के हवाले से हो, या ओल्ड पर्सन को चांस देने के हवाले से हो। आपके अंदर एक डर है कि अब मैं इस पर एतबार करूं या नहीं। आपके अंदर एक डर है कि ये जॉब छोड़कर किसी और जॉब में, किसी और एनवायरनमेंट में सेटल हो पाऊंगा या नहीं, हो पाऊंगी या नहीं, ऐसा हो जाएगा या नहीं। तो फियर को निकालें अपने अंदर से। डेफिनेटली फियर है, और ऑब्वियसली इसलिए भी है क्योंकि आप एक दफ़ा, काफ़ी दफ़ा बल्कि नाकामी फेस कर चुके हैं, लॉस फील कर चुके हैं। इस वजह से भी आप थोड़ा सा डरे हुए हैं कि अभी मुझे आगे थोड़ा ध्यान से चलना है। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट आपसे कहा जा रहा है जस्ट गो फॉर इट। ट्राई करें, ओपन हों, डरे नहीं, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट आपसे कहा जा रहा है। सो हमारे पास आ गया है फर्टिलिटी नंबर 3, और ये है एम्प्रेस कार्ड। तो आप हैं एम्प्रेस, आपसे कहा जा रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और फिर हमारे पास इमोशनल लॉस। ओ माय गॉड, ये नंबर 5 बहुत ज़्यादा आ गया आपके लिए। आपको डेफिनेटली नंबर 5 नज़र आएगा अब, और इसका मतलब ये होगा कि चेंज आ रहा है, और ये चेंज आसानी से नहीं आ रहा। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आप लोग बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहे हैं। और इमोशनल लॉस, और ये भी इमोशनल एक तरह का आप कह लें कि फाइनेंशियल लॉस भी है। तो ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपका इमोशनल लॉस फील कर रहा है, कोई फील कर रहा है आपके लिए कि मतलब वो आपको खो रहे हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपने डील किया, आपकी लव लाइफ के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील कर रहा है आपका लॉस, यानी वो उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो आपको खो चुके हैं या खो देंगे, और इस तकलीफ़ की वजह से ये इंसान आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। और आई ऑल्सो फील, जैसा मैंने कहा ना, ये एम्प्रेस आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और अगर आपको कोई लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप फिर से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी पोटेंशियल है कि आप फिर से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली ये जो नवंबर 2023 है, आप लोगों का फिर से खड़ा होने का टाइम है। फिर से अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपनी पावर को रिक्लेम करने की ज़रूरत है आपको। तो मेन मैसेज आपके लिए ये आ रहा है इसमें कि आपको अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल पर यकीन करना होगा, बिलीव करना होगा, दोबारा से अपने आप को खड़ा करना होगा। ओ माय गॉड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। और ये हमें फिर वही बात बता रहा है, ये आपकी अपनी ग्रोथ की जर्नी है, अपने आप को फिर से खड़ा करने की, ज़िंदगी में, दुनिया में गुडनेस पर फिर से बिलीव आपको करना होगा। हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें खो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, या एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने खो दिया, बट आपको फिर से इनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप अपने आप को फिर से खड़ा करें। हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। तो हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ाइट्स नज़र आ रही हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखें एक स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रगल और टेंशन, और अब टाइम आ गया है हीलिंग का। जितना तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आना था वो आ चुका है, और अब मुझे लगता है कि ये वाला जो मंथ है नवंबर 2023, बेसिकली ये आपकी ग्रोथ, फिर से खड़ा होने का, और ये कह लें कि अपने आप को फिर से मजबूत करने का मंथ है, हीलिंग का मंथ है। बेसिकली जो कीवर्ड आपके लिए मैं सुन रही हूँ वो हीलिंग का है, और ये आपकी पर्सनल हीलिंग है। और इसमें लोग आए जाएंगे, लोगों का टेंशन मत लीजिए। अभी आपने अपने आप को खड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को तकलीफ़ में से बाहर निकालना है। तो लोग आ जा रहे हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप खो रहे हैं किसी को। ये याद रखिएगा कि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। कोई आपको खो रहा है, उसे डरना चाहिए आपको खोने से, बिकॉज़ आप में कोई कमी नहीं है, आपको ये भी बताया जा रहा है। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप में कोई कमी नहीं है। लोग आपको खो रहे हैं, आप किसी को नहीं खो रहे हैं। हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए, मैंने सिर्फ 2 लेने थे, बट लेट्स सी इनमें क्या है। तो हमारे पास आ गया है सोलमेट। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे थे वो आपके सोलमेट ही थे, वो वापस आ रहे हैं। फिर है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सो सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, आप हील करें, ग्रो करें, एंड देन मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो मुझे पता क्या फ़ील हो रहा है इन 2 कार्ड से, कि कोई नया इंसान आएगा, ये कंट्रोल इश्यूज़ आपके होंगे, आप
उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप एक दफ़ा टूटे हुए हैं, इमोशनल लॉस आपने देखा, आप दोबारा उस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते, यू आर ट्रैप्ड इन फियर, आपको डर है मैं ओपन अप हूँ या ना हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, तो बेशक ट्रस्ट मत कीजिए, बट एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए। कोई इंसान आपके लिए एफ़र्ट अगर कर रहा है तो उसको चांस देकर ज़रूर देखिएगा। सिंगल्स के लिए ये वाला मैसेज आ रहा है। बाकी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उन पर ट्रस्ट करना, बट देखें कि वो आपके लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट बेशक मत कीजिए, एक शक की निगाह रखिए, आपसे नहीं हो पा रहा, दिस इज़ नेचुरल, लेकिन चांस देकर देखें एक दफ़ा कि वो क्या करते हैं आपके लिए, क्या एफ़र्ट है उनकी आपके लिए, क्या उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ देखकर आप चलें और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपने क्या करना है। तो आई रियली फील कि ज़रा मिला जुला सा है ये वाला मंथ आप लोगों के लिए। कभी एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, कभी बोर फील होगा, कभी एकदम से इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। तो थोड़ी सी एक स्ट्रगल मुझे इस हवाले से आपकी नज़र आ रही है, बट बेसिकली जो एक मेन मैसेज है वो हीलिंग का है। इसी सारी चीज़ों में से गुजरते हुए आपकी हीलिंग हो रही है इस मंथ। लेट्स फाइंड आउट 2 कार्ड्स आपके लिए क्या इनकरेज कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं नवंबर 2023 में। ओके, एक कार्ड हमें और चाहिए और ये तो कार्ड है ओ माय गॉड, टेक योर पावर बैक। मैं आपसे यही बात करी थी कि रिक्लेम करें अपनी पावर को। यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। वाओ, टेक बैक योर पावर। आप जो चाहें ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को हील करें और मैनिफेस्ट करें, जो आप चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, आई डोंट नो मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, बड़ा डिफ़िकल्ट सा ये वर्ड है, क्लेयर, आई डोंट नो, मैं नहीं करूँगी ट्राई भी नहीं करूँगी। पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। सो कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल रही है अपने अंदर से, आपकी इंट्यूशन है स्ट्रॉन्ग, उससे कनेक्टेड रहें और अटेंशन दें। जो भी थॉट्स और आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं वो गाइडेड हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके दिलो दिमाग में डाल रहे हैं, उन पर एक्ट करें, वो आपकी आंसर्ड प्रेयर्स हैं। सो बेसिकली ये बहुत डीप मैसेज है। जो भी आपके जहन में आइडियाज़, जो भी इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है, कुछ भी इस तरह से ध्यान देना है आपने कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। अगर आपका दिल एकदम से कर रहा है कि मुझे फ़लाँ जगह पर जाना चाहिए तो ज़रूर जाएं। अगर आपका एकदम से दिल कर रहा है कि मुझे फ़लाँ से बात नहीं करनी चाहिए तो मत करें। तो इस तरह से आपको गाइडेंस मिल रही है, उस पर ध्यान देना है एंड टेक योर पावर बैक। सो बेसिकली ये मंथ होने वाला है रिक्लेम योर पावर और हीलिंग का मंथ होने वाला है। बाकी लोग तो आ जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोग आपका लॉस फील कर रहे हैं, आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। तो ये टोटली आप पर होगा, बट ये बस मूड्स थोड़ा अप डाउन हो रहे हैं इस मंथ और मिली जुली सी मुझे फीलिंग नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास इन द नियर फ्यूचर आया था। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज़ ना करें, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अगले 3-4 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स मिस्टिक 1111, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपके स्टार साइंस और एलिमेंट्स के हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। वहाँ पर भी नवंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन आ चुकी है, वो भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ग्रीन हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि नवंबर 2023 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा हो सकता है, कैसा होने वाला है। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नवंबर 2023। सो इस पर लिखा है रिकवरी। वाओ, तो इसका तो ये मतलब है कि बेसिकली आपने कुछ भी अगर खोया है ना तो रिकवर हो जाएगा, चाहे पैसों का लॉस हो, चाहे हेल्थ का कोई इशू चल रहा हो, किसी की अगर रिसेंटली सर्जरी हुई है
या किसी आप प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, बीमार हैं, कोई पैसों का मसला चल रहा है, किसी से इंतज़ार है पैसों की रिकवरी का, वो हो जाएगी। तो बेसिकली ये तो रिकवरी का मंथ होने वाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। जो भी आपने खोया है वो डबल होकर वापस आ रहा है, ज़बरदस्त एनर्जी है। सो लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। वैसे तो ये ओवरऑल मैसेज हमें बहुत कुछ बता रहा है, बट लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, बट लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है इस मंथ आपकी लव लाइफ में, आप जिनसे डील कर रहे हैं ऑलरेडी, या अगर कोई नहीं है तो कौन आ रहा है। हमारे पास है द एम्परर, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अगर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं तो वो इंसान फाइनली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स की। आई ऑल्सो फील कि मे बी वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल कर सकते हैं इस मंथ। वाओ, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। अगर आप लोगों का ये कनेक्शन सीक्रेट था अभी तक तो ये ऑफिशियल होने वाला है। यस, ये सीक्रेट था विद दिस हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये इंसान बहुत सीरियस है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस एफर्ट करना चाहता है, कोई आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया है आपको और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यू आर द वन। वो सबको बताना चाहते हैं, जजमेंट, ये उनको रियलाइजेशन हुई है। वाओ, हमारे पास आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये इंसान अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आप उनके पर्सन हैं। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा खामोशी, ऑब्जर्वेशन के बाद एक सॉलिड ऑफर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स। तो बेसिकली सब कुछ हो रहा है इस 5 ऑफ कप्स की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको वो जगह नहीं दी जो आपकी थी। तो अब किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने डिसअपॉइंट किया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, बिकॉज आई फील कि आप पीछे हट गए। मुझे लगता है आपने अपनी एनर्जी, अपनी पावर अपने हाथ में ले लिया, आप पीछे हट गए, आपने पहले की तरह इन्वेस्ट करना छोड़ दिया कनेक्शन के ऊपर, और अब किसी को रियलाइजेशन हो रही है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, किसी को पछतावा हो रहा है, कोई डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा अपने आप से, और इस बात से कि आपको डिसअपॉइंट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिस पर आपने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, आई फील कि ये इंसान अब आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सीरियस अंदाज में कोई इंसान है जो आपके लिए अब सीरियस हो रहा है, जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे वो जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक बड़ा बड़ा मंथ हो सकता है आपके लिए। तो इस मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई, आपने सोचा ये इंसान, इसने कभी नहीं बदलना, इसके जो तरीके हैं ये कभी नहीं बदल सकते हैं, ये इंसान ठीक नहीं हो सकता या हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वो इंसान बदलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको हो रही है रियलाइजेशन। और क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर इवेंट हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जिससे इनको रियलाइजेशन हुई है कि नो, मुझे भी चेंज होना है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो बहुत मेजर रियलाइजेशन, आई ओपनिंग है, कोई चीज़ हुई है इनकी ज़िंदगी में जिससे उनकी आंखें खुल गई हैं। अब वो आपके बिहेवियर की वजह से हुआ है, उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई इवेंट हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ग्रुप 2, इस हवाले से कि कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहा है, कोई किसी में आपको बदलाव नज़र आएगा फाइनली। तो ये जो इंसान है, आई फील इनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, इनके साथ आपकी हिस्ट्री है, इनके साथ आपका एक रिलेशनशिप है, और ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि मुझे ब्रेकअप सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, आई जस्ट फील के थोड़ा सा आप दोनों में एक गैप आ गया, और वो इसलिए भी आया कि आपने डिसअपॉइंट होकर सोचा कि अब आप ज़्यादा टाइम और अटेंशन नहीं डालेंगे इस कनेक्शन में। तो बेसिकली जो कार्ड आया था ना रिकवरी का, इसीलिए आया था कि चीज़ें रिकवर हो रही हैं और पहले से ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, ये है हैप्पी फैमिली, फुलफिलमेंट। यूँ समझ लीजिए क्या कि आपको फील होगा कि अब आप कंप्लीट हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि यस, अब मुझे सुकून हो गया है, एकदम से ऐसा फील होगा कि बस कंप्लीट हो गई है ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी आपको, और ये इंसान भी आपसे ये कहेंगे कि वो आपके साथ
फील करते हैं कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। और देखते हैं कि क्या होने वाला है नवंबर 2023 में। सो फ्रेंड्स, ये जो मंथली रीडिंग्स होती हैं इनमें मैं लेटर्स और नंबर्स येस और नो नहीं करती हूँ। वो हमारी जो डेली रीडिंग्स होती हैं उनमें मैं करती हूँ, मंथली प्रेडिक्शंस में मैं नहीं करती हूँ। ओके, इमोशनल लॉस, ये ग्रुप 1 से भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है। ग्रुप 2 रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3 है। फिर है हमारे पास इमोशनल लॉस नंबर 5। तो आप ये देखें, आई थिंक ये भी इमोशनल लॉस है नंबर 5। सो नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10। सो इमोशनल लॉस बेसिकली किसी ना किसी तरह फील हुआ उन्हें, आपका इस सेंस में फील हुआ कि पहले जो आपकी एनर्जी थी वो अब नहीं है, और इस पर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को, एंड दे फील कि अब रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। राइट, लेट्स फाइंड आउट मोर क्या होने वाला है नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में। सो बेसिकली ये भी हो सकता है कि कोई लॉस लिटरली आपके पर्सन ने फील किया है अपनी लाइफ में किसी और का। लिटरली हो सकता है उनकी लाइफ से कोई चला गया और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप उनकी लाइफ में हैं, तो उन्हें नर्चर करना चाहिए जो इंसान उनकी लाइफ में है। किसी को खोने के बाद किसी की वर्थ का एहसास हुआ तो क्या हुआ। सो वी हैव दिस रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4, और फिर हमारे पास हार्ट एक एंड लॉस 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमोशनल लॉस, हार्ट एक एंड लॉस। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, जो फिर से आपसे माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि प्लीज़ मुझे वापस ले लो अपनी ज़िंदगी में। लिटरली कुछ लोगों के लिए ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे बी अगर रिसेंटली भी कुछ हुआ है, या ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे आपने अपनी एनर्जी, अपना प्यार वापस ले लिया है, जिन पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आजकल, इन्होंने आपको इतना हर्ट किया कि आप उनके साथ पहले की तरह नहीं हो पा रहे हैं, और आपको बहुत तकलीफ़ होती है उनके बिहेवियर को सोच के जो उनका था। आप ये सोचते हैं कि जो वक्त गुजरना था तकलीफ़ का वो गुजर चुका है, अब इस इंसान के साथ मैंने क्या सही होना है। कुछ लोगों ने बिल्कुल इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया है, आप में से कुछ लोगों ने जो देख रहे हैं, और ये इंसान बहुत तकलीफ़ में आपके पास आ रहे हैं। ये इंसान बहुत, मुझे लगता है कि जो आई ओपनिंग चीज़ कोई हुई है ना इनकी ज़िंदगी में, बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और ये उनका कार्मा भी हो सकता है। हु नोज़ कि उन्होंने आपको हर्ट किया था और अब वो इस हर्ट, इस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं, और इसीलिए उनको आपकी अहमियत का अंदाज़ा भी हो रहा है, उन्हें पछतावा भी हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ये फील हो रहा है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। यस, ये इंसान बहुत रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार है आपके लिए जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे उनकी आंखों में आंसू हों। आई डोंट नो कि मुझे ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जैसे ये जो इंसान आ रहे हैं आपके पास, मुझे इनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड एंड ऑल टाइड अप नंबर 23, नंबर 29। ऐसे कहेंगे कि जैसे यू आर माई लास्ट होप, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझसे ऐसे नाराज़ ना हो, प्लीज़ मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह के अल्फाज कोई आपसे कहने वाला है। लिटरली लाइक आँखों में आंसू भी होंगे, आँखों में नहीं भी होंगे तो दिल में तो होंगे ही, बट ये अल्फाज होने वाले हैं किसी के। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, बट ओवरऑल आई जस्ट फील कि यहाँ पर डिस्टेंस आ गया था बहुत ज़्यादा। तो कोई इंसान है जो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को अब समझना शुरू हो गया है। लेट्स सी और क्या हो सकता है नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में और क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। 1 कार्ड स्पिरिट। ओके, कैसे फ्लाई किया एकदम से कार्ड। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो इसका मतलब तो ये है कि एक नई शुरुआत फिर से। फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं ग्रुप 1 से इसमें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, ये भी कहा जा रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान है जिनके कंट्रोल इश्यूज़ थे, बट अब वो लेट गो करके चलना चाहते हैं, अपने फियर्स
को ख़त्म करके आप एग्जॉस्ट हो चुके थे कि यार ये तो हर वक्त ही फियर में है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बड़ा इमैच्योर बिहेवियर है। तो बेसिकली मैच्योरिटी आ रही है और मेजर मेजर रियलाइजेशन हो रही है किसी को, इसलिए उनके अंदर मैच्योरिटी और ये चेंज आ रहा है कि वो ओपन होकर, पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर चलना चाहते हैं आपके साथ। तो बेसिकली जो हो रहा है वो बहुत बिग चेंज है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये इंसान इतना बदल सकते हैं या बदलने वाले हैं, और ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था कि इस इंसान को परवाह ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, कोई इतना चेंज हो रहा है। आपके लिए क्या मैसेज है नवंबर 2023 का? लेट्स फाइंड आउट। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आपके एंजल्स? ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव दिस ऑल इज़ वेल, बहुत खूबसूरत कार्ड है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू विद हिडन ब्लेसिंग्स, यू विल सून अंडरस्टैंड। ऑल इज़ वेल, मैं इसी पर फोकस करूँगी कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में अब। And then teaching and learning, keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others। आप में से कोई लिटरली टीचर हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अपने पर्सन को टीच किया है, सिखाया है, आपकी वजह से ये इंसान सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर आपके पास कोई नेचुरली गिफ्ट हो सकता है मोटिवेशन का, इवन टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। तो आपसे कहा जा रहा है लर्न करें और दूसरों को भी सिखाएं। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट है, एक्सपीरियंस ज़्यादा, एक्सपोजर है ज़िंदगी का, कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। कोई गिफ्ट है आपके पास, और आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यूनिक हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया, आप लोग डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा। कोई गिफ्ट है आपके पास, कुछ है जो दूसरों से आपको यूनिक बनाता है। एंड ऑल इज़ वेल, आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपने आप को किसी भी तकलीफ़ में से खुद निकाल लेते हैं, अपने आप को खुद हील कर लेते हैं आप। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अपने लिए, और दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं। तो इस मंथ हो सकता है कि आपका ग्रो करने पर हो सारा फोकस, दूसरों को सिखाने पर हो। आप अपने जो आप कह लें कि गिफ्ट्स हैं, आपके जो टैलेंट है, हो सकता है आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करें इस मंथ में। बाकी जिस इंसान के अंदर आप चेंज देखना चाहते थे और जिससे आप बिल्कुल, आप कह लें कि निराश हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि ये इंसान नहीं ठीक होने वाला, वो इंसान चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स मिस्टिक 1111, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इजीली। वहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, और वहाँ पर भी नवंबर 2023 की प्रेडिक्शन आ चुकी है। आपको अपना सिर्फ एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। स्टार साइंस के हिसाब से भी वहाँ पर रीडिंग्स आती हैं वीकली, सो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक 1111। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है ग्रीन स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि नवंबर 2023 आप लोगों का कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ स्पेशली कैसी रहेगी। सो इसमें आपका ओवरऑल मैसेज है नवंबर 2023 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है येस। तो इस येस के बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर है येस। येस का मतलब ये भी होता है कि प्रोग्रेस। येस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। येस का मतलब ये भी होता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। येस का मतलब ये भी हो सकता है कि पॉजिटिविटी है, होप है। सो इस येस के बहुत से अच्छे अच्छे मीनिंग्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या होने जा रहा है आप लोगों की लव लाइफ में नवंबर 2023 में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, ग्रुप 3 की लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। तो हमारे पास आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द हेरोफेंट,
2 ऑफ सोर्ड्स। आपने देखा कि ये रिवर्स में आ रहा था। वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, बट आई फील कि काफ़ी टाइम से जो एक स्ट्रगल चल रही है वो ख़त्म हो रही है। ये भी रिवर्स में देखे आ रहा है। बोझ, टेंशन, दुख, तकलीफ़ें फाइनली ख़त्म हो रही हैं। आप गिरा रहे हैं उन सारी चीज़ों को। आप कह रहे हैं कि मुझे बस इसमें नहीं रहना है अब। तो मुझे कुछ चीज़ें एंड होती हुई भी नज़र आ रही हैं, बट कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव दिस क्वीन ऑफ कप्स, और ये है आपकी एनर्जी, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है, और छोटी सी एक ट्रिगर वार्निंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है रीडिंग को, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये कि कुछ लोगों के लिए मुझे एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिन सिचुएशंस में आप हैं या जिस कनेक्शन में आप हैं वो आपके लिए टॉक्सिक है और आपको इसमें से निकलना होगा। ये आप खुद सोच रहे हैं। अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं तो ये वाला पाइल आपका नहीं होगा। बट आई जस्ट फील कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, मुझे इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। आई ऑल्सो फील कि आपने शायद किसी को बहुत प्यार दिया, बहुत अटेंशन दी। अब टाइम आ गया है कि वो सारी अटेंशन और प्यार आप अपने आप को दें, अपने आप को पैम्पर करें, और जो चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उनको छोड़ दें। आई रियली फील कि कुछ चीज़ें आपके ऊपर बहुत बोझ बन गई। कुछ किसी का प्यार ही आप समझ लें, वो प्यार जो आप दे रहे थे इतना ज़्यादा, वही बोझ बन गया आपके ऊपर, वही दुश्मन बन गया प्यार आपका। तो ये हुआ आपके साथ कि आपने इतना प्यार किया कि वो प्यार ही आपका, वो आपकी अच्छाई ही आपकी दुश्मन बन गई। तो आई फील कि कुछ चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो गई जिसमें से अब आपको निकलना है। और इस मंथ में भी आप यही सोच रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हार्मनी, बैलेंस, पीस लेकर आना है, मुझे अपने आप को चूज़ करना है, मुझे अपने आप से मोहब्बत करनी है। और यही आपके लिए इस वक्त हीलिंग का मैसेज आ रहा है, सेल्फ़ लव का मैसेज आ रहा है नवंबर 2023 में। आपके लिए चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा, हर दिन आपको फ़ाइट करना होगा अपने आप से, अपनी थॉट्स से, बट आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये रियलाइजेशन होगी ना कि एक चीज़ आपने मान लिया कि आपके लिए टॉक्सिक है, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, अपने आप को चूज़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे रियलाइजेशन आपको ये हुई है कि मुझे अब अपने आप के लिए जीना है। मैंने बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत दूसरों को खुश कर लिया, लोगों ने मुझे हर्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे दी, हर तरह से मुझे तोड़ा। अब नहीं। कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि अब मुझे नो कहना सीखना है, अब मुझे हेल्दी बाउंड्री लगाना सीखनी है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी का डोर मैट बनने की। बेसिकली ये आप कह लें कि अपने लिए आप खड़े होने वाले हैं नवंबर 2023 में। आई फील कि बस अब आप अपने लिए जीने की कोशिश करने वाले हैं। ये रियलाइजेशन का मंथ है। कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अगर अभी तक कुछ लोगों को नहीं हुई है तो आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर, और वो टॉक्सिसिटी की हद तक बढ़ रहा है। तो वहाँ से अपनी अटेंशन हटा लीजिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। और कभी कभार आप लोगों को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं तो फिर वो भी सही नहीं रहता है। तो इस बात को भी अंडरस्टैंड किया करें। कुछ लोग समझते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार देने से वो आपके हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक ग्लास को जब आप फिल करते हैं पानी से तो उसकी लिमिट जब ग्लास की ख़त्म होती है तो वो गिरने लग जाता है। इसी तरह जब आप किसी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, वो इंसान नहीं कदर करता आपकी। तो इसी तरह अगर आप इस वक्त कुछ कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिला वजह किए जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो चीज़ टॉक्सिक हो जाएगी आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी। इसलिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू रियली नीड टू लर्न दिस, यू रियली नीड टू मास्टर योर इमोशंस। आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। आपको मास्टर करना है अपने इमोशंस को। हाँ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। आप कभी ये नहीं क्लेम कर सकते कि हाँ मैंने सब सीख लिया, मैंने मास्टर कर लिए इमोशंस। ज़ाहिर है हम ह्यूमन हैं, इंसानों के होते हैं डिफरेंट इमोशंस, बट ये जर्नी है जिसमें आपने डे बाय डे अपने आप को मजबूत करना है। मटेरियल एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, बट कोई ना कोई रास्ता, लाइट आपको मिलने वाली है, कोई डायरेक्शन आपको मिलने वाली है, कोई आइडिया। ट्रायम्फ नंबर 7, ओके 7 7 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
थ्रोट चाक्रा नंबर 5। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 3 सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। सो आई डू फील कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग यानी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कभी कभार आप नहीं समझते हैं अपनी इस पावर को। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि विद दिस थ्रोट चाक्रा कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें आप नहीं कहते, सहते रहते हैं, चुप रहते हैं। कुछ चीज़ों पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी है और उन पर बोला करें। एक तो ये भी आपको इनकरेज किया जा रहा है। दूसरा ये कि कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। अगर तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, कोई आपको गोस्ट कर रहा है, कोई आपको वक्त नहीं दे रहा है, कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है विद दिस येस कार्ड ऑल्सो। बट तब बेहतरी की तरफ ज़्यादा जाएंगी जब आप सेल्फ़ लव करेंगे। तो सेल्फ़ लव का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए ग्रुप 3। वन मोर कार्ड स्पिरिट। नवंबर 2023 में ओके हमारे पास आ गया स्ट्रेटजी नंबर 21। और इसमें है मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। 2 + 1 भी 3 है। सो 3 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 भी 2 राइट। तो ये सारे नंबर्स देख लीजिए कैसे मैच होते हैं। 7 7 7 5 5 2 2 3 3 ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच होते हैं। तो ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है जो हमारे पास आई है। आपसे कहा जा रहा है जर्नल बनाएं, उसमें चीज़ें लिखा करें, अपनी थॉट्स लिखा करें। कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए लिखें। हो सकता है किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है जर्नल, और ये बड़ी हेल्दी हैबिट है, बड़ी अच्छी हैबिट है। इसको अपनाएं अगर नहीं अपनाया, बिकॉज़ अगर आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सोचते हैं, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, तो आपको ज़रूर ये आदत अपनानी चाहिए कि आप एक जर्नल बनाएं। और आपने करना क्या है, कोई भी किताब ले लें और उसमें आपने रोज़ाना ये अपना असूल बना लें कि 10 चीज़ें ऐसी लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों नहीं है। अपने घर के लिए, जो आप खाते हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो आप पहनते हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। 10 चीज़ें ऐसी ज़रूर लिखें अपने जर्नल में रोज़ाना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके अलावा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ज़िंदगी में वो लिखें। फिर जैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए उसकी क्या क्वालिटीज़ हों वो लिखें। तो जो जो आपके माइंड में आता है वो चीज़ें उस जर्नल में आप लिखें, ये अपनी आदत बनाएं और फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे। और फिर आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर। आई रियली फील कि आप लोगों की इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग साइकिक हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, एम्पैथ हो सकते हैं। इसीलिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बिकॉज़ आप लोग डिफरेंट हैं। ये आपके पास एक गिफ्ट है डिवाइन का। इसको राइट वे में यूज़ करें आप। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, इसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो आप एनर्जी स्पिक करते हैं, ये जो आपकी कह लें कि इंट्यूशन है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर। कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। मेन जो कीवर्ड मुझे नज़र आ रहा है नवंबर 2023 के लिए वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनका कोई मेंटल इशू है। ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ड्रेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है एक। बट कोई आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत कमिटेड और लॉयल है, बट उसके अंदर उस इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड ट्रस्ट। वाओ,
यही बात मैं कर रही थी कि कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, कोई इंसान चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। ये भी हो सकता है कि उस इंसान पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। यही एक आपके अंदर स्ट्रगल चलती हुई मुझे नज़र आ रही है नवंबर 2023 में। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। क्या हो सकता है नवंबर 2023 में आपके लिए? 2 मैसेजेस। स्पिरिट क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? सो ये जो मंथली रीडिंग्स होती हैं इनमें मैं येस एंड नो और लेटर्स और नंबर्स नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, प्रायोरिटाइज का एक मैसेज आ गया है। एक और मैसेज इस मंथ मेरे व्यूअर के लिए क्या है? सो प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को, अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में नंबर 1 पर होनी चाहिए, क्या चीज़ नंबर 2 पे होनी चाहिए, क्या चीज़ सेकेंडरी है। इस बात को अंडरस्टैंड करें और फिर उन लोगों को, उन चीज़ों को प्रायोरिटी ना बनाएं जो आपको नहीं बना रहे। फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, अपनी लाइफ को, शेड्यूल बनाएं अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आएँ। अगर बहुत टाइम से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कोई आपने दिन में कोई अपना शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है, 4 बजे अगर सोकर उठते हैं, सुबह टाइम से उठा करें, रात को टाइम से सोया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी पे। उठकर अपने बेड को खुद सही करना, जिन बर्तनों में खाते हैं उन्हें खुद धोना, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ा ह्यूज डिफरेंस लेकर आती हैं। जब आप अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ होती चली जाती है, ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है। बजाय इसके कि हम सो के 4 बजे उठ रहे हैं दोपहर में और करने को कुछ नहीं है, बस लेटे हैं बेड में, यहीं पर कोई नाश्ता दे दे, यहीं पे हर चीज़ हो जाए और सारा दिन कोई मोटिवेशन नहीं होती है इंसान में। जब आप सुबह उठेंगे, गोल्स होंगे आपके, छोटे छोटे दिन के टास्क करेंगे आप, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। So we have chakra clearing and moon cycles. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. I don't know ये कैसे होता है, बट बेसिकली आई फील कि आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्लैरिटी कुछ आप अपने आप को दे सकते हैं। चाक्रा क्लियरिंग कैसे होती है, यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस हवाले से, बट मुझे लगता है कि आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट फील के मेन मैसेज ये आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करें तो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। हेल्दी फूड खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स मत लें, पैकेट वाले, घर का खाना खाएं, क्योंकि आप प्रोसेस्ड चीज़ें और बाहर की चीज़ें जब खाते हैं तो भी आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो भी आपकी एनर्जी ख़राब होती है। ये सारी चीज़ें मिल मिला कर आपको डाउन करती हैं। तो अच्छी चीज़ें खाएं, क्लीन फूड, हेल्दी फूड, और ड्रिंक्स मत लें, मीठा मत ज़्यादा खाया करें। नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकिल्स। देखिए कि ये मून साइकिल्स आपको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। हो सकता है इनका बड़ा असर होता है आपके ऊपर। तो कोई अगर आपका पसंदीदा रिचुअल है प्रोटेक्शन का, कुछ भी सीख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर मून साइकिल्स आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करते हैं तो कोई प्रोटेक्शन का अगर कोई रिचुअल है कोई आपकी नज़र में, सीख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कोई अच्छी मेडिटेशन कोई कर लिया करें न्यू मून पर, या जब फुल मून होता है उस पर कोई रिचुअल कर लिया करें जिससे आप प्रोटेक्टेड और अच्छा फील करें। कुछ भी आप इस तरह से कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके लिए तो मेन मैसेज ये आ रहा है कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें, जिन लोगों ने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, और कॉन्फिडेंट रहें। आपको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। आपके पास बहुत पावर्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग तो आने जाने वाली चीज़ है, लोग आते हैं जाते हैं, बट किसी के आने जाने से ज़िंदगी तो नहीं रुकती है ना। आपने अपने साथ जीना है, तो अपने साथ आपका ताल्लुक़ सबसे अच्छा होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है ग्रुप 3। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111। वहाँ पर मंथली रीडिंग भी आती है और वहाँ पर वीकली रीडिंग्स आती हैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। इट्स मिस्टिक 1111। आपने अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जिन लोगों ने किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। सो इसके अलावा मेरी जाते जाते हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं
न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।